हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट फर्स्ट की पोल साइंस की बात कर रहे हैं। आज जो हमारा जो चैप्टर है वो लोकतंत्र का चल रहा है, तो आज हम लोकतंत्र के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के गुण के बारे में हम बात करते हैं। उसमें सबसे पहला जो गुण आता है, सबसे पहले ये समझने की बात यह है, लोकतंत्र में 4 मूल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बता चुका हूँ, उसके जो मूल होते हैं उसके मूल्यों के आधार पर भी उसके गुणों को समझा जा सकता है। पहला गुण आता है उसका समानता, दूसरा जो उसका मूल्य है वो है स्वतंत्रता, तीसरा जो गुण है उसका भ्रातृत्व का भाव, और चौथा जो उसका मूल्य आता है वो है न्याय का सिद्धांत आता है। तो लोकतंत्र के मूल्यों के आधार पर ही लोकतंत्र के गुणों को हम देख सकते हैं, उनको हम जान सकते हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं। इस तरह से लोकतंत्र के गुण के आधार पर ही इनको हम मान सकते हैं। इनमें जो पहला जो गुण आता है वो है उच्च आदर्शों पर आधारित। पहला जो गुण है वो है उच्च आदर्शों पर आधारित। नंबर 1 है उच्च आदर्शों पर आधारित जन कल्याण पर आधारित कल्याण पर आधारित। तीसरा जो गुण है वह है लोकमत पर आधारित। लोकमत पर आधारित सार्वजनिक शिक्षण की बात की जाती है, लोकतंत्र के अंतर्गत ही की जाती है। सार्वजनिक शिक्षण की बात की जाती है और उनके अंतर्गत ही की जाती है। नंबर 5 है आपका क्रांति से सुरक्षा। क्रांति से सुरक्षा क्योंकि सभी चीज संभालने तरीके से संपन्न होती है। नंबर 6 आता है इसमें आपके परिवर्तनशील शासन व्यवस्था। परिवर्तनशील शासन व्यवस्था। नंबर 7 आता है इसमें देश प्रेम की भावना का विकास। देश प्रेम की भावना का विकास और जनता में उत्तरदायित्व या आत्मविश्वास। जनता में आत्मविश्वास व उत्तरदायित्व की भावना
विकास विकास। अब हम इसको एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, इसको एक एक करके इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में अनेक नागरिक समान रूप से स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। इन सब के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और हर एक के व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान किया जाता है। नंबर 2 है जन कल्याण पर आधारित लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में संप्रभुता अंतर जनता में निहित होती है, अतः इसमें जनता के कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाता है, किसी वर्ग विशेष के हित का नहीं। लोकमत पर आधारित शासन, लोकतंत्र लोकमत पर आधारित होता है। चुनाव के समय प्रशासकों और राजनीतिक दलों को जनता की बात सुननी पड़ती है और जनता को अधिकार होता है कि उसके हित का ध्यान रखने वाले प्रतिनिधि या दल को निर्वाचित करने का प्रयास किया जाता है और जनता के कार्यों में निर्वाचन सबसे बड़ा अस्त्र है जो निरंकुश शासन को भी परास्त कर सकता है। सार्वजनिक शिक्षण लोकतंत्र राजनीतिक प्रशिक्षण का उत्तम साधन है। भाषण और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जनसाधारण में विचार विनिमय की प्रकृति को प्रोत्साहित करती है। एक चुनाव से दूसरे चुनाव के मध्य सभी राजनीतिक दल निरंतर प्रचार द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। क्रांति से सुरक्षा, लोकतंत्र के अंतर्गत क्रांति की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। यदि शासक पर अत्याचारी या निकम्मा सिद्ध हो तो उसके हटाने के लिए सशस्त्र विद्रोह की आवश्यकता नहीं होती है। यदि वह बहुसंख्यक जनता उसे असंतुष्ट हो तो उसे सरलतापूर्वक संवैधानिक उपायों से हटा सकती है। नंबर 6 परिवर्तनशील शासन व्यवस्था। लोकतंत्र एक ऐसा प्रयोग है जिसमें शासन प्रणाली को तब तक बदलते रहने की छूट है जब तक वह लोकमत के अनुकूल न हो जाए। इससे शासन ऊपर से लादा नहीं जा सकता बल्कि शासन विकसित किया जाता है। इसके निर्वाचनों के माध्यम से सरकार बदलती रहती है, परंतु यह एक गत्यात्मक शासन प्रणाली है। इसमें शांतिपूर्वक परिवर्तन का या संशोधन किए जा सकते हैं और प्रगति सरलता से हो सकती है। नंबर 7 है देश प्रेम की भावना का विकास। अधिनायक तंत्र और पुणे तंत्र में सामान्य जनता शासन के प्रति उदासीन रहती है, क्योंकि उसमें ना तो शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है और ना ही उसकी बात को सुना जाता है। जबकि लोकतंत्र के अंतर्गत देश प्रेम की भावना का विकास होता है, चूँकि जनता स्वयं देश की सर्वा होती है, इसलिए वह राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहती है। जनता में आत्मसम्मान और उत्तरदायित्व के भावना की विकास। लोकतंत्र शासन में जनता को सक्रिय रूप से शासन कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलता है। जनता को विभिन्न प्रकार के अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जिनसे उसके उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। वोट देने का अधिकार, सामान्य जनता के कर्तव्य पालन की भावना का भी विकास होता है। लावेल के अनुसार वही सरकार सर्वोत्तम है जो मनुष्यों को नैतिक साहस और आत्मबोध या प्रबुद्धता को दृढ़ बनाए रखती है। इस तरह से यहाँ पर लोकतंत्र के गुणों के बारे में हम बात कर सकते हैं। लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी सक्रियता से होती है। अब हम लोकतंत्र के दोषों के बारे में बात करते हैं।